हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है बिलावल भुट्टो विजिट ऑफ इंडिया रोस्ट। अरे वाह बिलावल भुट्टो रोस्ट, पाकिस्तान रिएक्शन ऑन SCO इंडिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बड़ा वो चला गया था और वहाँ से बड़ी धमकियाँ दी थी इंडिया को कि भाई तुम करके देखो G20 और फलाना ठमकाना। उसने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वापस जाके पाकिस्तान में क्या होने वाला है। वो अब वो देखे कि क्या बुरे हाल हो रहे हैं पाकिस्तान में और जिस तरह से सब हो रहा है पूरी दुनिया उनको देख के हंस रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आजकल बिलावल का कुछ नहीं आ रहा पाकिस्तान से। दुश्मन को उसके पीछे दिली दिल में बुरा भला कहते हैं, लेकिन असल जुर्रत वो होती है कि दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा जाए। अच्छा ये मजाक। निकल लो, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। उसके मुंह पर उसकी असल औकात बताई जाए। करेक्ट। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहाँ रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। दुनिया भर के सामने उसे उसके असल नाम से पुकारा जाए। बस। अगर आपने जयशंकर की बाद की तकरीर देखी हो तो उसने कहा कि ये तो एक टेररिस्ट स्टेट का फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। अब बोल। भारतीय वजीर खारजा मेजबान तो बन गए, लेकिन आदाबे मेजबानी ना आई। कैसी लगी? आगे स्वाद। अब भाई पाकिस्तानी मीडिया की नजर से देखें तो बिलावल भुट्टो का हिंदुस्तान दौरा कुछ ऐसा रहा। पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान जो चाहता था हासिल कर गया। जबकि इस दौरे की हकीकत हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ, आपके मुल्क में एक मेहमान आता है लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अबे सालो तुम तो पैदा ही जलील होने को हुए हो। हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में पहुँच जाओ तुम्हें मिलेगी जलालत ही। वैसे भी यही तो एक चीज है जो तुम्हें बिना मांगे बड़ी आसानी से मिल जाती है, वरना भीख तो तुम अक्सर दुनिया से मांगते ही फिरते हो। और भाई यही तो पोर्की SCO समिट के बहाने दूसरे देशों से मांगने आए थे, लेकिन पोर्कियों को भीख की जगह मिला क्या? लोग आपके मुल्क में एक समिट अटेंड करने आते हैं और उस समिट में आप उसकी इंसल्ट करते हैं। और भाई इन पोर्कियों की बकचोदी देखो। बंदे हिंदुस्तान में हुई पाकिस्तान की बेइज्जती पर दिन रात रो रहे हैं, फिर भी बंदों का कहना है हमें तो फर्क कोई नहीं पड़ा। अच्छा तो फिर ये क्या है? हाथ नहीं मिलाया उनसे भारतीय वजीर खारजा ने। अबे जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये हाथ ना मिलाने को लेकर हल्ला किस बात का? तू बोल डाला, आज के दिन बोल डाला। मतलब बंदे हाथ ना मिलाने को लेकर रोजाना इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कोस रहे हैं, दिन रात भारत में हुई पाकिस्तान की बेइज्जती को लेकर टीवी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पोर्कियों का कहना है वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को आईना दिखा दिया, औकात में रहो। अबे पोर्कियों तुम आईने की बात करते हो, हिंदुस्तान ने तुम्हें तुम्हारी औकात ही दिखा दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हिंदुस्तान न भिखारियों से हाथ मिलाता है और न ही मुंह लगाता है। और ये बात पोर्कियों को भी अच्छे से पता थी कि SCO समिट में हिंदुस्तान इनको मुंह नहीं लगाएगा। इस वजह से बिलावल के इंडिया विजिट से पहले पाकिस्तान में जमकर विरोध भी हुआ था। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत कर सकते थे, लेकिन इन हुक्मरानों को कश्मीरियों की कोई फिक्र नहीं। और ताजा तरीन मिसाल उसकी कि गोवा की बीच के ऊपर बहे जा रहे हैं। लेकिन बिलावल इन बंदों की कहां सुनने वाला था। पहली बार गोवा की चकाचौंध में जो जाना था और जैसे ही बिलावल गोवा पहुंचा इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि वो न हियों में न शीयों में है। भाई पाकिस्तानी लड़कियों से ज्यादा अदा तो इस बंदे में भरी हुई है। साला एक बार कमर लचका दे तो 4-5 इसकी बिरादरी के नीचे इकट्ठा होकर इसके ऊपर चढ़ने को फौरन ही तैयार हो जाएं। अब यार इसकी अदाएं देखकर तुम मत कहने लग जाना बिलावल से तो मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि ये साला प्यार करने लायक तो दूर तरस खाने लायक तक नहीं है, क्योंकि यही मीठा कल तक हिंदुस्तान के लिए कहता फिरता था कश्मीर, पूरा कश्मीर लगाएंगे। मुंह में ले ले मेरा। पहले पोर्कियों तुम एक बात बताओ, पाकिस्तान में रहकर तो तुम इंडिया के खिलाफ बहुत भौंक लेते हो। अब क्या आप में हिम्मत है कि भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर ये बात करें कि लेवांगे पूरा कश्मीर लेवांगे? और यही तो हुआ SCO समिट में भी। बंदा मीटिंग के दौरान कुछ नहीं बोला, चुपचाप बेइज्जती का घूंट पीता रहा, लेकिन जैसे ही रोते हुए पाकिस्तान पहुंचा कि जब तक भारत का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज नहीं कर सकते। अबे झोपड़ी वालों भिखमंगो, तुमसे बात
बात करना भी कौन चाह रहा है जो बिना कश्मीर के हल्के बात नहीं करोगे। मतलब भाई बंदे हर बार खुद भारत से बात करने के लिए मरे जाते हैं और जब भारत इनको दिखा देता है फिर पौड़ियों का कहना होता है मैं क्या करूं अगर उनमें इतना नफरत उरूज पे पहुंच चुका है। हाँ, भारतीय सरकार में नफरत है और जो खुद भारतीय सरकार के खिलाफ जहर उगलते हो वो नफरत नहीं। मोदी जो बुचर ऑफ गुजरात था वो अब बुचर ऑफ कश्मीर बन रहा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। और भाई पाकिस्तानी मीडिया भी कम थोड़ी है। अगर पाकिस्तानी नेता हिंदुस्तानियों के लिए कुछ बोले तो बड़ी शान से बताते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वजीर आजम मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। और जब भारत इनको इनकी औकात दिखा दे तो इनका कहना होता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए जाने वाले वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के खिलाफ भारतीय हम मनसब ने खुलकर जहर उगल डाला। मतलब ये जहर उगले तो वो जहर जहर नहीं और अगर भारत इनको इनकी औकात दिखा दे तो वो जहर उगल रहा है। तूने कि मेरे को ये ना समझाएगा भाई जहर उगलना तो चलो फिर भी ठीक था। ये साले भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी करते हैं। अब इस मीठे को ही देख लो। बंदा जब तक इंडिया में था तब तक कुछ नहीं बोला लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा इसकी बकचोदी शुरू। हमारा कोई ब्लाइंड क्रिकेट टीम था और ब्लाइंड क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया में, उसमें पाकिस्तान ने जाना था, उन्होंने अप्लाई किया, उनको वीजा नहीं मिला। अब भाई अगर यहाँ लोग इस बंदे की बकचोदी सुनेंगे तो सबको लगेगा कि भारत ने पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेटर्स को वीजा नहीं दिया, जबकि इसकी हकीकत ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट से कुछ महीनों पहले भारत में चेस ओलंपियाड चल रहा था जिसमें हिस्सा लेने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान के हर चेस प्लेयर को वीजा दिया। यहाँ तक कि बंदे चेस ओलंपियाड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारत भी आए लेकिन इंडिया की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो जो टॉर्च थी ओलंपियाड की वो लेके जाई गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड ये आया कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे। मतलब बंदे सिर्फ इस वजह से बिना खेले पाकिस्तान वापस चले गए क्योंकि चेस ओलंपियाड की मसाल कश्मीर से होकर गुजरी थी। लेकिन पोर्ट के अपने कारनामे नहीं देखेंगे बल्कि उल्टा ब्लेम लगाएंगे इंडिया पर हद तो भाई तब हो गई जब इंडिया को रिप्लाई देते हुए बिलावल ने सफाई दी। कहता है कि यू कांट बी अ विक्टिम ऑफ टेरर एंड सिट विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेरर। मैंने क्या एक दफा अपना सियासी पूरी तारीख में एक दिन के लिए एक्सीडेंटली भी किसी दहशतगर्द के साथ बैठा हूँ? अबे मीठे तू दहशतगर्दों के साथ बैठा हो ना बैठा हो पर दहशतगर्द तो तेरे मुल्क में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहा तू? मतलब बंदे हाफिज सईद मसूद अजहर जैसे आतंकियों को फुल सिक्योरिटी देते हैं, उनको पालने पोसने के लिए अपनी जमीन समेत जरूरत की हर चीज देते हैं। उसके बाद बंदों का कहना होता है पाकिस्तान का क्या कुर्बानियां हैं, किस तरीके से हम इस दहशतगर्दों से लड़ते आ रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हमें पोर्टियों बकचोदी उतनी ही पेला करो जितनी चल जाए, ज्यादा बकचोदी पेलोगे तो मुंह में छाता घुसड़ दूंगा और खोलूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यार मेरे दिमाग में आ रहा है वो जो लास्ट डायलॉग था ना, मुंह में तुम्हारे छाता डालूंगा फिर खोलूंगा। हाँ, मैं तो वही सोच रही हूँ छाता डालो और उसके बाद खोलो तो क्या होगा। पर सीरियसली ये सब सुन के हर एक इंडियन के मतलब दिल में खून खौलता है, चाहे ये मजाक में दिखाते हैं कुछ होता है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है कि तुम इतना जहर उगलते हो इंडिया के अगेंस्ट, और खासकर जिस तरह से तुमने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बोला। यार तुम क्या सोच के आ रहे हो इंडिया हैं? तुमने हमारी सारी लाइनें हमारी क्रॉस कर दी, उसके बाद तुम यहाँ आ रहे हो और कहते हो कि भैया हमें रिस्पेक्ट नहीं मिली। अरे इससे ज्यादा रिस्पेक्ट क्या होगी? तुमको वैसे ही ट्रीट किया गया जैसे बाकी सबको ट्रीट किया कर जा रहा था। तुमको हर जगह पे वही किया। क्या तुम्हारे लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी? तुम तो शुक्र करो कि तुमको बाकियों की तरह ट्रीटमेंट मिली है। और जो जवाब दिए वो जवाब इसलिए दिए थे क्योंकि तुम्हारे जो थे बिलावल, उसने इस टाइप की बातें की थी जिसका जवाब दिया जा रहा था। तो पता नहीं ये देखो चीजों को कैसे तोड़ मड़ोड़ के बोलते रहते हैं। अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। जयशंकर जी ने पहले क्लियर किया था जैसे किसी भी एससीओ मेंबर को ट्रीट किया जाता है वैसे इनको बिल्कुल किया। हम तो बल्कि हैरान हो रहे थे कि इनको क्यों दिया जा रहा है। हमको तो गुस्सा था। हर एससीओ मेंबर में जो प्रोटोकॉल लग रहा है वही है, उनके साथ प्रोटोकॉल लग रहा है, वैसे ही खातेदारी हो रही है। उनको नमस्ते कर दिया, नमस्ते स्टैंडर्ड है। हाथ हम सबके साथ नमस्ते हो रहा था, सबके साथ फोटो हो रहा था। बात क्या कर रहे हैं यार? मतलब झूठ पे झूठ पे झूठ। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है नमस्ते करने को तुम ये कैसे बोल सकते हो इंसल्ट की है। हाथ नहीं मिला जब करते नहीं है भाई, हम तो नमस्ते करते हैं। तुम लोग अंग्रेज की तरफ जा रहे हो, हम तो हिंदुस्तानी बन रहे हैं, तो प्योर नमस्ते होती है और आगे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से बोल रहे थे इमरान खान को भी देख लो, वो बंदा क्या बोल रहा है कि तुमको इंडिया को मेहमान नवाजी करनी नहीं आती। उन्हें कहा अपनी मेहमान नवाजी अपनी कंट्री में ही देख लो तुम्हारी कितनी अच्छी हो रही है। इंडिया ने पूरी खातेदारी की थी, सिर्फ ये है कि बिलावल बात नहीं की। हाँ, वो सोचना चाहिए कि पहले क्या क्या बोल के आया था।
मोदी जी के अगेंस्ट। नहीं, और उसके बाद तुमने पुंज में ये करा, तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? हमने तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा खातिरदारी कर दी जो नहीं करनी थी। एग्जैक्टली, करेक्टली स्पीकिंग, यही काम अगर तुमने किसी और कंट्री में किया होता ना और वहां पे पैर रखते तो तुम्हें पता चलता। उनका ये पॉइंट था कि इंडिया आने के बाद चुप, और जैसे घर पहुंचा शुरू हो वही तो, यही तो सारा काम है। पाकिस्तान करता क्या, यही तो करता है, जब से बना है वही कर रहा है। और जयशंकर जी ने कहा था, मैं जो ही आपको बता रहा हूँ कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये मैंने यहाँ नहीं बोल रहा, मैं एससीओ की मीटिंग में बोल चुका हूँ। मैं बोला कि मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा, मतलब मैं एससीओ की मीटिंग में बोल चुका हूँ, यहाँ आके बता रहा हूँ आपको मैंने क्या बोला वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो ओवर स्मार्टनेस जो है पाकिस्तान की पर चलेगी नहीं, क्योंकि अब उनके सामने उनका कर्मा आ रहा है। देख लो अब क्या हालात हैं, वो कर्मा इनके सामने आ रहा है। अब देखते हैं आगे, अब फ्यूचर में क्या होता है इनके साथ। पर दिस वाज अ फैंटास्टिक वीडियो दैट ही मेड, बताने के लिए कि किस टाइप का ये कंट्री है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।